सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बच्चों प्रश्नावली 9.3 का चौथा सवाल है। एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर गुणा 54 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर हैं। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। देखो बच्चों आसान सा सवाल है। हमसे बोला है कि ये घनाभ है और इसकी हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। हमें ये बताना है कि इस घनाभ में 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना है, बस एक छोटा सा काम करना है। हमें घनाभ के आयतन को एक छोटे घन के आयतन से भाग दे देना है। तो हमें ये मिल जाएगा कि इस घनाभ के अंदर इस माप वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बाकी की चीज़ अच्छे से समझा दूंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों घनाभ की लंबाई है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 54 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर और घन की भुजा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों इस सवाल में हमें ये बताना है कि इस माप वाले घनाभ में 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना है, हमें घनाभ के आयतन को एक घन के आयतन से भाग दे देना है। तो हमें ये मिल जाएगा कि इस माप वाले घनाभ में 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं, यानी हमें घनों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें लिखना है घनों की संख्या और ये बराबर होगी घनाभ का आयतन बटे में एक घन का आयतन। यानी बच्चों हमें घनाभ के आयतन को एक घन के आयतन से भाग देना है। ठीक है, तो बच्चों घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया घनाभ का आयतन और बटे में एक घन का आयतन। तो बच्चों घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। ठीक है, अब फटाफट से मान रख लेते हैं। तो घनाभ की लंबाई है 60 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई है 54 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और बटे में घन की भुजा, तो घन की भुजा बच्चों कितनी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फॉर्मूला है भुजा की घात 3। तो बच्चों भुजा की घात 3 का मतलब है कि भुजा की 3 बार गुणा, यानी भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो हमें 6 को 3 बार गुणा में लिखना है, 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो देखो बच्चों 6 से 60 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, 6 से 54 9 बार में कैंसिल हो जाएगा और 6 से 30 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल करने के बाद बच्चों क्या बचा, 10 गुणा 9 गुणा 5 और नीचे सब कुछ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमें इन तीनों की गुणा कर लेनी है। 9 पंजे 45 और 45 गुणा 10 से करेंगे तो हो जाएगा 450। ये हो गया आंसर, यानी घनों की संख्या है 450। जो हमें घनाभ दे रखा है, इस घनाभ में 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 450 घन रखे जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आंसर। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो क्लास में।